वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल चॉक में। आज हम इस लेक्चर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पर हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन, या हम कह सकते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स। आइए अब मिरर फार्मूला की बात करते हैं। तो एक कन्वेंशन को हम दोबारा दोहराते हैं कि मिरर को हमेशा हमने लेफ्ट हैंड साइड फेसिंग रखना है। इसके अलावा जो कन्वेंशन हम एक्स एक्सिस के लिए फॉलो करते हैं वही हम डिस्टेंसेस के लिए फॉलो करेंगे। मतलब पोल के लेफ्ट हैंड पर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव डिस्टेंस माना जाएगा, और जो डिस्टेंस हम लोग पोल के राइट हैंड साइड की तरफ मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस मानेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। सिमिलरली अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस जो है उसको हम नेगेटिव डिस्टेंस मानेंगे, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकस या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस मानेंगे। इमेज का डिस्टेंस हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन इमेज अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर बनी है तो हम उसको नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे, और अगर इमेज मिरर के राइट हैंड साइड पर बनी है तो हम उसको पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे। फर्दर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम y एक्सिस की कन्वेंशन फॉलो करेंगे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट मेजर करते हैं तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मिरर फार्मूलाज। हम इन मिरर फार्मूलाज को न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f जो है वो फोकल लेंथ है, u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल है। जो सेकंड फार्मूला है दैट इज ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। वन इज माइनस वी बाई यू, यानी कि माइनस डिस्टेंस ऑफ द image from pole divided by distance of the object from pole, and h dash by h, that is height of the image divided by height of the object. नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है। ये फॉर्मूलाज हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो आइए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 5 मीटर्स फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर लिया गया है। नॉर्मली कन्वेक्स मिरर ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 3 मीटर्स बताया गया है, और जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो हमारे से ये पूछा गया है कि जो इमेज बनेगी वो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रे डायग्राम से शुरू करते हैं। हम पहले रे डायग्राम बनाते हैं इसका। हमने यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बनाया। मिरर बनाते हुए हमने कन्वेंशन का ध्यान रखा है। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट की तरफ फेस करेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट भी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ द मिरर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर बनाना है। नाउ क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होगा, तो ये राइट हैंड साइड पर है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हमने 3 मीटर्स शो किया है और पॉजिटिव शो किया है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको -5 शो किया है, क्योंकि याद कीजिए कन्वेंशन ये कहती है कि जो भी चीज़ मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर होगी उसको हमने नेगेटिव डिस्टेंस मानना है। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, मतलब हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है वो क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर्स। सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1.5 मीटर। क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग गिवन इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट चीज़ हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई है वो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हमने -5m लिखा है, -5 मीटर लिखा है। ऐसा हमने क्यों लिखा है एक बार फिर आपको याद करा दूं। बाय कन्वेंशन
ऑब्जेक्ट क्योंकि हम हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, सो उसका डिस्टेंस हमेशा माइनस में काउंट होगा, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो -5 मीटर रखा गया है। इस क्वेश्चन में जो दो फार्मूला यूज़ होने हैं वो हैं, एक डिस्टेंसेस का फार्मूला दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और दूसरा फार्मूला जो यूज़ होना है दैट इज़ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो यहाँ पर हमने f की जगह पर वैल्यू पुट की 1.5 इक्वल टू 1/v, v हमने पता करना है विच इज़ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, वो हमें नहीं पता है, प्लस 1/-5। इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन दैट इज़ 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1/-5। कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से सॉल्व करना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका वो यूज़ करते हैं, उसमें वो पहले फार्मूला को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को पहले 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने ऐसे रेड कलर में दिखाया, और फिर सीधा वो सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो आप अपने ईज़ के हिसाब से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास 1/v का आंसर आ जाता है, जिसको हम इन्वर्स करके v की फॉर्म में लिख लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 15/13, या 3 नंबर डायलॉग बॉक्स से मैंने ये इन्वर्शन को शो किया है। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1.15 मीटर्स। अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास v की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आया 1.15 मीटर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो v की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो मिरर के राइट हैंड साइड पर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं बनेगी। तो ये इसका सिंबल क्या आता है, साइन क्या आता है v का, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो होता है वो है -v/u, या जो सेकंड फार्मूला है दैट इज़ h डैश बाय h, जहाँ पर h डैश हाइट ऑफ द इमेज है और h जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि अभी तक हमारे पास हाइट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। So putting the values of v and u, we get magnification is equal to 0.23। अब यहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारी मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पर सभी चीज़ों को सम अप करते हुए डिस्टेंस ऑफ द इमेज आया है 1.15 मीटर, मैग्नीफिकेशन आई है 0.23। मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, इसलिए एक डिमिनिश्ड इमेज होगी। सो इस क्वेश्चन में पूछे गए सभी आंसर्स जो हैं वो ग्रीन कलर में हमने यहाँ पे शो किए हैं। आई रिपीट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज 1.15 मीटर, मैग्नीफिकेशन 0.23, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देयरफॉर इमेज मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 सो द इमेज मस्ट बी डिमिनिश्ड। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। सो स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद ये इंटरप्रिटेशंस लिखनी ज़रूरी हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल को हाफ डन यानी कि अधूरा माना जाता है। आइए अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में अ टेबल टेनिस बॉल ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट इज पुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror. At what distance would it produce a sharp image if the focal length of the mirror is 15 centimeters? Comment about the nature of the image. यहाँ पर हमें दिया गया है एक कॉन्केव मिरर जिसके सामने 4 सेंटीमीटर हाइट की एक टेनिस बॉल रखी गई है, और हमारे से पूछा गया है कि अगर बॉल का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है कॉन्केव मिरर से, तो जो इमेज शार्प इमेज है वो किस जगह पर बनेगी, और हमें उस इमेज की नेचर के बारे में भी कमेंट करना है। यहाँ पर हमने फोकल लेंथ को -15 सेंटीमीटर लिखा है बिकॉज इस समय जो फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है। जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर है, हमने उसको -25 सेंटीमीटर लिखा है बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है। और हमारी जो हाइट ऑफ द बॉल है उसको हमने 4 सेंटीमीटर लिखा है बिकॉज बॉल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसकी हाइट को हम लोग पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। सो हमारे पास गिवन क्या है, फोकल लेंथ f विच इज़ -15 सेंटीमीटर,
एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें हाइट दी गई है जो हम नेक्स्ट फार्मूला में यूज़ करेंगे। सो अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। So again, putting the values in the formula, we get 1 upon -15 is equal to 1 by v plus 1 by -25. After solving, we will get 1 by v is equal to -1 by 15 plus 1 by 25, which on solving will give me v is equal to -75 by 2, which is equal to -37.5. तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो नेगेटिव में आई, दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज -25 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। सो अब हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u विच इज इक्वल टू h'/h। सो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे -v/u इज इक्वल टू h'/h। सो इस फार्मूला को हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसा कि मैंने इसमें डायलॉग बॉक्स 4 में दिखाया। h' इज इक्वल टू -v/u मल्टीप्लाई बाय h। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h' विच इज़ इक्वल टू -6.0 सेंटीमीटर्स। सो हमारे पास यहाँ जो ऑब्जेक्ट की इमेज आई है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी आई है। ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का था लेकिन इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर की आई है। बट क्योंकि माइनस साइन में आया है इमेज का साइज तो इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड बनेगी। आइए अब इस न्यूमेरिकल को सम अप कर देते हैं। हाइट ऑफ द इमेज इज -6.0 सेंटीमीटर। अ शार्प इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट -37.5 सेंटीमीटर and the image would be real, inverted and enlarged. क्वेश्चन नंबर 3 है it is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 20 centimeters. What would be the range of the distance of the object from the mirror? Will the image be bigger or smaller than the object? Then you are told to draw a ray diagram also. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉन्केव मिरर यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हमने इस कॉन्केव मिरर को यूज करके एक इरेक्ट इमेज लेनी है और हमें रेंज बतानी है कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि ये इमेज इरेक्ट आए। सो ये क्वेश्चन देखने में न्यूमेरिकल लगता है बट ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने वेरियस मिरर्स की रे डायग्राम्स हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के लेक्चर में पढ़ा था कि कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्केव मिरर में तो उसकी इमेज किस तरह से बनती है। सो उसी बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। सो सिंपल हमारी कॉन्सेप्ट नॉलेज यूज़ करते हुए हमने कहना है कि सिंस इन कॉन्केव मिरर वी गेट इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस। कॉन्केव मिरर के केस में एक ही ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि इरेक्ट इमेज बनती है, वो है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। आप पुरानी वीडियो जो पार्ट 1 है इसका वो देख के आप इसको फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि आपको ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में रखना पड़ेगा। दैट मीन्स जो रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगी टू गेट अ इरेक्ट इमेज वो रेंज है 0 to 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगा रहे हैं 20 से पहले बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज है। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर्स इमेज वुड बी एनलार्ज्ड। अगेन हमारी कंसेप्ट की नॉलेज हम लोग यूज़ करके ये बता सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में होता है तो उसकी इमेज जो है वह एनलार्ज्ड बनती है। और इस क्वेश्चन में जो रे डायग्राम है वो हम इस तरह से बना के दिखा सकते हैं। सो ये 3 तरह के क्वेश्चन नॉर्मली इस चैप्टर के इस पार्ट में से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मुझे ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चन विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। हम इस चैनल पर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी एंकरेज कर रहे हैं। सो हम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कोई अपनी कंट्रीब्यूशन डिस्प्ले करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो कुछ साइंस या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन मटेरियल कोई शेयर करना चाहते हैं तो हम लोग बड़ी खुशी से उसको इस चैनल पर शेयर करेंगे। आप अपना नाम, स्कूल का नाम और कंट्रीब्यूशन के बारे में लिख कर हमें हमारी ईमेल एड्रेस पर इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे।